हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बता दीजिए कि आप कल होने वाले नॉन हिंदी के एग्जाम के लिए तैयार है या नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स में जो है यस सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग कल होने वाले नॉन हिंदी के एग्जाम के लिए तैयार है। क्योंकि आपका जितना भी नॉन हिंदी का चैप्टर है, ठीक है ना, बुक से जितना भी चैप्टर है, एक एक चैप्टर का हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल करा देंगे। आज से लेके कल तक में टोटल करा देंगे। तो आपको जो है ना बस अपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना है, ठीक है ना, ताकि जैसे ही वीडियो डलाए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है वह है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चैप्टर है कि तू जिंदा है तो। चैप्टर आप देख रहे हैं, सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है वह है यहाँ पे कि तू जिंदा है तो। इस चैप्टर का जितना भी टॉप मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल हम आपको बताने वाले हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह आप देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है यहाँ पे कि तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता के कवि का क्या गुजर जाने की बात करते हैं। कह रहा है कि तू जिंदा है तो यह जो कविता है इसमें कवि जो है यह क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे कि ऑप्शन ए में जो आपको कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गीत संगीत, बी में कह रहा है कष्ट और जुल्म, सी में कह रहा है नाच और गाना, और डी में कह रहा है सुबह और शाम। तो जल्दी से आप हमें बताइए यह कविता आपको याद है, कवि क्या गुजर जाने की बात करती है। तो कष्ट और जुल्म, क्या बात करते हैं, कष्ट और जुल्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से वह देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक है। बताइए जल्दी से आप हमें कमेंट करके कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो इस कविता के लेखक कौन है। आप सभी को पता है इस कविता के लेखक कौन है, तो सर जी शंकर शैलेंद्र है इसका लेखक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया। क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में कह रहा है यहाँ पे कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, डी में है धन प्राप्त करना चाहिए, सी में है बड़ा आदमी बनना चाहिए, और डी में है संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से हमें बताइए कि तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, फटाक से बताइए। तो हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, यही इससे संदेश दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे चौथा नंबर इसी चैप्टर से। एक एक चैप्टर से आपको हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है ना हिंदी के लिए, ठीक है ना। 100 में 90 कैसे आएगा यह हम आपको पढ़ाएंगे। आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि कारवा को किसका इंतजार है। जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि कारवा को किसका इंतजार है, फटाक से बताइए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर जी कारवा को जो है ना वह मंजिलों का इंतजार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। कह रहा है कि कवि जो है वह स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहते हैं। तो कवि जो है वह स्वर्ग को जमीन पे उतारने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। यह पूरा वीडियो आप देख के जाते हैं ना, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बुक का नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा। तो देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। अभी आपको बताइए हमें कि कवि शंकर शैलेंद्र जो है वह जमीन पर क्या उतार लाने की बात करते हैं। तो कवि शंकर शैलेंद्र जो है वह जमीन पर स्वर्ग उतार लाने की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह। तो देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सर जी सातवां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ पा रहे हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि तू जिंदा है तो, क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। कह रहा है कि तू जिंदा है तो ये कविता में कह रहा है कि किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए कह रहा है सुख का, बी में कह रहा है दुख का, सी में कह रहा है मुसीबत का, और डी में कह रहा है हंसी का। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुसीबत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जमी के पेट में पली अगन, कह रहा है कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। यह पंक्ति जो है यह किस कविता से है। तो यह पंक्ति ईदगाह कविता से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे नौवां नंबर। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बुरी है आग पेट की। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के
के दाग ये, यह पंक्ति किस कविता की है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे है कर्मवीर की, बी में है बिहारी के दोहे की, सी में है बच्चे की दुआ की और डी में है तू जिंदा है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तू जिंदा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह यहाँ पे आपको कह रहा है कि यकीन शब्द का क्या अर्थ है। जल्दी से आप हमें बताइए कि यकीन शब्द का क्या अर्थ है। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है यकीन शब्द का क्या अर्थ है। तो यकीन शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई भरोसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सब तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए पहला चैप्टर से इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, गारंटी। मात्र 10 ऑब्जेक्टिव आपको बताया है और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, यह चैलेंज है मेरा। देखिए ईदगाह जो है दूसरा नंबर चैप्टर, उसमें देखिए क्या कर रहा है, ईदगाह कहानी का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। तो ईदगाह कहानी में देखिए हम लोग ईदगाह, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी टॉप मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए ईदगाह में जो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। क्वेश्चन जो है वह है कि ईदगाह कहानी जो है वह किसकी परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि युवा अवस्था की परिस्थितियों पर, बी में है लड़कपन की परिस्थितियों पर, सी में है बचपन की परिस्थितियों पर और डी है बुढ़ापा की परिस्थितियों पर। तो जल्दी से हमें बताइए बचपन की परिस्थितियों पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ईदगाह कहानी शीर्षक के लेखक कौन है। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कीजिए तो कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ईदगाह कहानी शीर्षक के लेखक कौन है। एक बार फटाक से आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का। सभी को पता है, जी हाँ, यस सर, प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यह किसने कहा था, जल्दी से बताइए, यह किसने कहा था। तो सर यह कहा था यहाँ पे, कौन कहा था, हामिद ने कहा था। ठीक है ना, यह कौन कहता है, हामिद कहता है अपने दादी से जाके कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए चौथा नंबर है कि गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। जल्दी से हमें बताइए कि गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, फटाक से बता दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया था। ऑप्शन ए है नाच किया, बी है गाना बजाया, सी है झगड़ा किया और डी है अपने अपने खिलौने से खेला। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, अपने अपने खिलौने से खेला, गुड आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। जल्दी से बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ऑप्शन ए है मलेरिया के कारण, बी है तपेदिक के कारण, सी है हैजा के कारण और डी है चेचक के कारण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हैजा के कारण उनके पिता का मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे छठा नंबर है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। जल्दी से बता दीजिए छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं आपको पता है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो सर जी मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सातवां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नूर को किस खिलौने से प्रेम था। पता है आपको इसका आंसर, आपको पता है, सभी को पता होगा, ईदगाह कहानी को और नहीं पता है। जल्दी से बताइए सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन का नूर को किस खिलौने से पसंद प्रेम था। तो नूर को सर जी वकील वाला खिलौना जो है उसी से प्रेम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आठवां नंबर वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे कि हामिद के पास कितने पैसे थे। बताइए इसका आंसर तो सबको पता होगा कि हामिद के पास कितने पैसे थे। तो सर जी हामिद के पास 3 पैसे थे। तो 3 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 9वां नंबर कह रहा है मेरे भाई, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है। जल्दी से हमें बताइए कि रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है। सर अच्छी तरह से हमें याद है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है, जो तो हम लोग जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई वह कह रहा है आपको कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। जल्दी से बताइए कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, भिश्ती या गुजरिया या साधु या सिपाही। तो सर जी महमूद जो है ना वह सिपाही खरीदता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। जल्दी से हमें बताइए कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो ऑप्शन ए में है आम की, इमली की, पीपल की या बरगद की। जल्दी से हमें बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इमली की वृक्षों का छाया है सर जी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करके
करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाई। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह है कि प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है, जल्दी से हमें बता दीजिए, सभी को इसका आंसर पता है। प्रेमचंद किस कहानी के लेखक है, खेमा या ठेस या ईदगाह या दीनबंधु निराला, तो ईदगाह का है सर जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 13वां नंबर का रहा है कि हामिद की दादी का नाम क्या है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, बताइए हमें कि हामिद की दादी का क्या नाम है। तो सर जी या तो हम पढ़े ही थे, हामिद की दादी का नाम है अमीना, तो अमीना ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर वह हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, जल्दी से बताइए हमें कि हामिद जो है वह कितने पैसों में चिमटा खरीदा था। तो हामिद जो है वह मोल भाव करके ना सर जी 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया था, क्योंकि बेचारे के पास पैसा ही केवल 3 ही था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15वां नंबर है कि हामिद मेले में क्या खरीदा है। आपको अच्छे से याद होगा, हामिद मेला में क्या खरीदा है बताइए। तो सर जी हामिद मेला में चिमटा खरीदता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर की महमूद के पास कितने पैसे हैं, जल्दी से बताइए हमें आप कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। चलिए ऑप्शन पे आ जाए, तो आइए ऑप्शन पे आइए और देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे है 10 पैसा, बी है 15, सी है 12 और डी है 20। जल्दी से बता दीजिए तो महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, कह रहा है कि हामिद तो चिमटा खरीदा लेकिन सम्मी क्या खरीदी थी। तो ऑप्शन ए है पतंग, जलेबी, खंजरी या समोसा। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, खंजरी खरीदी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 18 नंबर की 15 पैसे हैं, कह रहा है कि 15 पैसे किसके पास है, जल्दी से बता दीजिए हामिद या सम्मी या महमूद या मोहसिन। 15 पैसा किसके पास था, मोहसिन के पास था सर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आप लोग राइट कीजिएगा, यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है ना। हो सकता है प्रॉब्लम हो भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन 19वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं। बताइए कि ईदगाह शीर्षक पाठ जो है इसमें सभी खिलौने कितने पैसे के हैं। तो ऑप्शन ए है 3-3 पैसे के, 2-2 पैसे के, 4-4 पैसे के या 1-1 पैसे के। आप याद किए हैं अच्छी तरह से, जी सर 2-2 पैसे के थे, हम पढ़े थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए अगले अध्याय की ओर। आपको बोले हैं ना कि चैप्टर बाय चैप्टर वाइज चैप्टर आपको हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि कल के एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, और इसके बाद व्याकरण का ऑब्जेक्टिव भी आएगा। बस आप अपने चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। आप उसके दोस्त हैं ना, तो शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे सॉरी तीसरा जो चैप्टर है वह देखिए यहाँ पे कर्मवीर, और कर्मवीर से जो है सो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो कर्मवीर से यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है। कह रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन है जो परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है। जल्दी से हमें बताइए आप, कर्मवीर ही ना, जी हाँ कर्मवीर ही, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा था। सर जी दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है। तो कर्मवीर की पंक्ति है सर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है। कह रहा है कि काम को आरंभ करके कोई यूं नहीं छोड़ देता है, वह किस कविता की पंक्ति है, सभी को पता है कर्मवीर की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देख कर बाधा विविध बहुविध ने घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है, कर्मवीर की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 5वां नंबर है कि सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं। तो कर्मवीर मिलते हैं, ज्यादातर आंसर कर्मवीर का कर्मवीर ही होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर यहाँ पे है कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना लेते हैं। क्वेश्चन है कि कर्मवीर जो है वह चिलचिलाती धूप को क्या बना लेते हैं, बादल या छाया या चांदनी या अंधकारमय। जल्दी से हमें बताइए क्या बना लेते हैं। तो कर्मवीर जो है मेरे भाई वह चिलचिलाती हुई धूप को क्या बना लेते हैं, चांदनी बना लेती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है यह देखिए यहाँ पे 7वां नंबर है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की ... निर्धारित करती है। कह रहा है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की ... क्या निर्धारित करती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है असफलता, अशिक्षा, सफलता या विफलता। इसका आंसर सफलता होना चाहिए। क्या निर्धारित करता है, सफलता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर जो है वह है जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं। क्वेश्चन है कि जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं। ऑप्शन है सुरवीर, बी है दानवीर, सी है धर्मवीर और डी है
कर्मवीर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मवीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए नो बकवास, सीधा आंसर बताना है, ठीक है ना, कोई बकवास नहीं, क्योंकि समय उतना है नहीं कि हम लोग टाइम पास करेंगे, ठीक है। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। जल्दी से हमें बताइए कि कर्मवीर जो है वह पर्वतों को काट कर क्या बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है नदी, बी है सड़क, सी है गुफा और डी है महल। जल्दी से आप हमें बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर जी, सड़क। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग, और देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है। क्वेश्चन है कि कर्मवीर कविता जो है यह कैसे लोगों की बात करती है। तो ऑप्शन ए में है आलसी लोगों की, कर्मशील लोगों की, निकम्मे की और वचाल की। तो कर्मवीर जो है यह कर्मशील लोगों की बात करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो है वह है कि असंभव को संभव कौन बना देते हैं। तो कर्मवीर, इसका आंसर तो सभी को पता है, कौन बना देते हैं, कर्मवीर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, यानी कि चौथे अध्याय की ओर। और चौथा अध्याय जो है मेरे भाई वह है बाल गोविंद भगत। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप हमें बता दीजिए कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बाल गोविंद भगत का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह होता है। यहाँ पे देखिए आप बाल गोविंद भगत का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं है कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। जल्दी से हमें बताइए कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। सर जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत जो है वह काली कंबल ओढ़े रहते थे। क्या ओढ़े रहते थे, काली कंबल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर वह हम लोग देखेंगे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गर्मी में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है। कह रहा है कि गर्मी में जो है वह किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है। तो जल्दी से बताइए तो बाल गोविंद भगत की। ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे कि बाल गोविंद भगत, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है वह पुत्र की मृत्यु के बाद, कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। तो वह पतोह को जो है ना रोने के बदले जो है ना अपने, देखिए ऑप्शन ए में है खुशी मनाने को कहते हैं, बी में है यहाँ पे नाचने को, सी में है गाने को, डी में है यहाँ पे उत्सव मनाने को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नाचने को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर कह रहा है कि पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। कह रहा है कि पुत्र की जो मृत्यु हो गई तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो ऑप्शन ए में गा रहे थे, रो रहे थे, उदास थे या नाच रहे थे। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया। क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने अपने पतोह को किसके साथ भेज दिया था बेटा के मृत्यु के बाद। जल्दी से बताइए, भाई के साथ भेज दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसे साधु मानते थे। बाल गोविंद भगत किसे साधु मानते थे, बाल गोविंद भगत किसे साधु मानते थे। जल्दी से बताइए, कबीर को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। ऑप्शन है अगहन में, कार्तिक में, पूस में या माघ में। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कार्तिक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिए। तो बाल गोविंद भगत जो है बेटे के क्रियाकर्म के बाद पुतोह को जो है ना मायके भेज दिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्या कह रहा है। तो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाए थे। तो अपने पतोह से दिलवाए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। देखिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे। जल्दी से बताइए। तो बाल गोविंद भगत जो है वह सिर पर कबीर पंथियों की, ठीक है ना, कनपट्टी टोपी पहनते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है यह कैसी रचना है। जल्दी से बताइए 11 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में है शब्द चित्र, बी में है रेखा चित्र, सी में है रिपोर्ट जात, डी में है नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखा चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। देखिए ज्यादा बात नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर को देखना है। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन है कब्रपंथी मंठ में, हनुमान मंदिर में, शिवालय में या अनाथालय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीरपंथी मठ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभात या कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। जल्दी से बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फागुन महीने तक चलती थी। ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर वह देखिए यहाँ पे कि राम वृक्ष बेनी पीरी द्वारा लिखित पाठ है। कह रहा है कि राम वृक्ष बेनी पुरी के द्वारा लिखित पाठ कौन सा है। तो वह है बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना उत्कर्ष देखा गया। कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की जो है संगीत साधना उत्कर्ष कहाँ देखा गया था। तो ऑप्शन ए में है
बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्मदिन या बेटे की शादी पर, तो बेटे के मृत्यु के दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर वह है कि बाल गोविंद भगत की पतोह थी, बताइए बाल गोविंद भगत की पतोह जो थी वह कैसी थी? कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील या झगड़ालू? जल्दी से बताइए 16वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सुशील, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर वह है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? जल्दी से बताइए बाल गोविंद भगत जो है वह हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है वह हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, कह रहा है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, यह कौन कौन गाते थे? ऑप्शन में कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीर, बाल गोविंद भगत। सर जी बाल गोविंद भगत, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर वह है यहाँ के कबीर को साहब कौन मानते थे? कबीर को साहब मानने वाले पात्र है कौन कबीर को साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत मानते थे सर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर वह है कि बाल गोविंद भगत का बेटा, कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा, ऑप्शन में बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला था, तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर वह है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? 1 2 3 4, तो एक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत, ऑप्शन ए में है कि रोने लगा, बी में है बेहोश हो गया, गाने लगे और सर पीटने लगे, तो गाने लगे थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 23वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लोगों ने, क्वेश्चन है कि लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा था? ऑप्शन है शीरचंद को, कसारा को, खेमा को या बाल गोविंद भगत को? तो बाल गोविंद भगत को। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पे 24 नंबर है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में है 60 से ऊपर, उसके बाद देखिए यहाँ पे बी में जो आप देखेंगे तो 40 से ऊपर है, सी में 30 से ऊपर है और डी में 20 से ऊपर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 60 से ऊपर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो जितना भी बाल गोविंद भगत का ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल हम पढ़ चुके हैं और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं 5वां अध्याय, यानी कि हुंडरू के जलप्रपात का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो एक बार आप कमेंट करके बताइए ना, क्या आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं? क्या आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं? कर लिए हैं सर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अगला अध्याय, यानी कि 5वां अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव है वो। तो देखिए 5वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? तो 5वां अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव है वह कह रहा है कि अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? कह रहा है कि अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन जो है यह किस पाठ में किया गया है? तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन ए में हुंडरू के जलप्रपात में, बी में है ठेस में, सी है विक्रमशिला में और डी है अशोक का शस्त्र त्याग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए हो जाएगा, यानी कि हुंडरू का जलप्रपात जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूत एवं वालासिर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे कि सागर में मिलती है, बी है महासागर में, सी है बंगाल की खाड़ी में और डी है गुफा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। यह किस पाठ से संबंधित है? तो यह है मेरे भाई ऑप्शन ए में है यहाँ पे दीनबंधु निराला से, हुंडरू का जल प्रताप से, चिकित्सा का चक्कर से या ईदगाह से? तो हुंडरू का जल प्रताप से संबंधित है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू का जल प्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? जल्दी से बताइए कि हुंडरू का जलप्रपात जो है शीर्षक पाठ यह साहित्य की कौन सा विधा है? संस्मरण या यात्रा वृंतात या शब्द चित्र या कहानी? तो सर जी यह तो जो है ना यात्रा वृंतात है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तो बहुत पढ़ना है, 90+ ऐसे ही हो जाएगा। आप बस पूरा का पूरा वीडियो देखते रहिए ना, देखते देखते ही आपका 50 ऑब्जेक्टिव हम कल आपके एग्जाम में सही करवा देंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुरुलिया रोड से हुंडरू का जल प्रताप की दूरी कितनी है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है 13 मील, 16 मील, 14 मील या 17 मील। भटकना नहीं है आपको वायरल क्वेश्चन के चक्कर में, वायरल क्वेश्चन के चक्कर में भटकोगे तो फिर भटक ही जाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 मील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे छठा नंबर है कि छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी के मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति किस पाठ का था? यह पंक्ति जो है मेरे भाई यह हुंडरू के जलप्रपात का है, ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति और डी में है लोगों की करुणा के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुलवादी संस्कृति के प्रति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर
नंबर वह हम लोग देखेंगे। और देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि हुंड्रू का जलप्रपात जो है यह किस राज्य में है। तो हुंड्रू का जो जलप्रपात है वह किस राज्य में हमें बताइए आप। तो हुंड्रू का जो जलप्रपात है वह झारखंड राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रांची से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी है। क्वेश्चन है कि रांची से हुंड्रू के जलप्रपात का दूरी कितना है। तो ऑप्शन ए में है 25 मील, 20 मील, 15 मील या 27 मील। जल्दी से बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 27 मील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 10वां नंबर है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर या सिंह भूमि। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि छोटा नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद सिंह जो है ये काम रचित पाठ का शीर्षक क्या है। तो ऑप्शन में हुंड्रू का जलप्रपात, कर्मवीर, विक्रमशिला या खेमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुंड्रू का जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटता है। हुंड्रू का पानी जो है यह किस तरह चक्कर काटता है। ऑप्शन है घोड़े की तरह, सांप की तरह, शेर की तरह या नर्तक की तरह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप की तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साध्य की पवित्रता। क्वेश्चन है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका ध्यान भी महान हो। यह किसकी उक्ति है। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक की, गोपाल कृष्ण गोखले की, भगत सिंह की या महात्मा गांधी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। तो ऑप्शन में है 10 गुना, 15 गुना, 5 गुना या 7 गुना। जल्दी से बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 7 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 15 नंबर का रहा है कि रांची से, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रांची से, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है। ऑप्शन है 20, बी है 35, सी है 10 और डी है 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 14 मील जाने के बाद। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 16 नंबर है कि हुंड्रू कह रहा है कि हुंड्रू जो है इतना बड़ा प्रपात है जहाँ हुंड्रू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ डॉट डॉट फुट से पानी नीचे गिरता है। कितना फुट से? 246 फुट, 243 फीट, 253 फीट और 263 फीट। जल्दी से बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 243 फीट से। और यह ऑब्जेक्टिव भी आई है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 17 नंबर कि स्वर्ण रेखा एक है। क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा एक डॉट 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 है। तो स्वर्ण रेखा एक डॉट 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 में भराएगा नदी है। स्वर्ण रेखा एक क्या है? नदी है। 1 से लेकर 5 तक अध्याय तक का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, ठीक है ना। और आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको 6ठे अध्याय का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो फटाक से एक बार कमेंट कीजिए कि यस सर 6ठा अध्याय का भी ऑब्जेक्टिव डाल दीजिए। तो फटाक से हम वह भी डाल देंगे और आपको वह भी देखना है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना है, फिर व्याकरण भी देखना है। तो फटाक से इसे देख के आप खत्म कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए।